फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन और रॉबिन्सन एनुलेशन रिएक्शन के बारे में। ओके, लेट अस स्टार्ट। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डिहाइड कंडेंसेशन रिएक्शन। ओके, इसमें कार्बोनिल कंपाउंड्स, 2 कार्बोनिल कंपाउंड्स are in 1 compounds। ओके, अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर 5 और 6 मेंबर्ड cyclic products are formed। okay, 6 membered rings are preferred। okay, okay, if 5 or 6 membered, okay, 6 membered rings both are feasible, अगर यहाँ पर हम बात करें इसमें 5 और 6 मेंबर्ड रिंग दोनों फिजिबल है, दोनों है, तो कौन सा फिजिबल होगा? ओके, तो इसके लिए हम टू यूज बाल्डविन लट्ज modification। okay, according to Baldwin-Lutz modification, 6 membered ring are preferred। 6 membered ring are more preferred। okay, then 5 members। okay, 5 membered rings। यहाँ पर आप देख सकते हैं here enolate and here enolate and carbonyl compounds are in same compounds। ओके, यहाँ पर अगर हम इनोलेट की बात करें तो यहाँ पर इनोलेट ये इनोलेट इंडो इनाल है। ओके, इंडो इनाल, और यहाँ पर ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है और ये कार्बोनिल कंपाउंड्स इग्जो रिंग है। ओके, और ये इंडो इनाल रिंग्स है। ओके, ये इनोलेट है। यहाँ पर इसे हम ट्रीट करेंगे किसी बेस से। ओके, बेस और एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंडो इनाल ये तो इनोलेट हो गया और
इग्जो रिंग। ओके, इग्जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हियर फॉर्म ए एल्डाल प्रोडक्ट्स। ओके, हियर फॉर्म एंड एल्डाल प्रोडक्ट। ओके, अल्फा बीटा। ओके, बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। ओके, इसे हम एल्डाल प्रोडक्ट कहते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखो, यहाँ पर इंडो इनाल और इग्जो रिंग फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड रिंग आर फिजिबल। ओके, 6 मेंबर्ड रिंग फिजिबल होगा। ओके, फिजिबल एंड 5 मेंबर्स रिंग आर नॉट फिजिबल। ओके, 5 मेंबर्स रिंग डिसफेवर। ओके, डिसफेवर। इसी तरह यहां पर एक इग्जो इनाल है। हियर एन इग्जो इनाल। ओके, ये इग्जो इनाल है। ओके, और यहां पर एक इग्जो कार्बोनिल कंपाउंड्स है। ओके, ये इग्जो कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, यहां पर अगर हम बात करें तो ये आप देख सकते हैं, ये इग्जो इनाल था। यहां पर ये इग्जो इनोलेट है, इग्जो इनोलेट। ओके, हियर अगर हम रिंग फॉर्मेशन की बात करें तो यहां पर इग्जो इनाल इग्जो कार्बोनिल रिंग्स फॉर्मेशन हो रहा है। ओके, इग्जो रिंग। तब यहां पर एसिड और बेस से ट्रीट होगा। ओके, बेस और एसिड। तो यहां पर प्रोडक्ट सेम प्रोडक्ट बनेगा। ओके, सेम प्रोडक्ट आर फाउंड। ओके, और आप देख सकते हैं यहां पर अगर इग्जो इनाल और इग्जो कार्बोनिल रिंग्स हो तो यहां पर ऑल मेंबर्स रिंग आर फॉर्म। ओके, ऑल फेवर्ड 5 and 6 member। ओके, 5 and 6 members ring are feasible। ओके, आर फिजिबल। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। हियर ए डाइकीटोन, फॉर एग्जाम्पल हियर ए डाइकीटोन। ओके, ये डाइकीटोन है और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं एसिड से, H2SO4 से। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो हियर दिस कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। ओके, एंड दिस कार्बन विल बी अल्फा कार्बन। ओके, एंड हियर
अल्फा कार्बन एंड हियर अल्फा कार्बन। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं हियर 3 हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एंड हियर 2 हाइड्रोजन आर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, हियर अल्फा हाइड्रोजन एंड हियर 2 हाइड्रोजन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, एंड हियर 3 हाइड्रोजन विल बी अल्फा हाइड्रोजन। ओके, यहाँ पर अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो हियर इनोलेट फॉर्मेशन हियर, अब हम यहाँ पर बात करेंगे, आप देख सकते हैं ये कोई बेस यहाँ से इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, तो यहाँ पर हियर 1 डिग्री कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड। ओके, कार्बन आयन आर फॉर्म्ड। ओके, एंड हियर 2 डिग्री कार्बन आयंस। ओके, 2 डिग्री कार्बन आयंस फॉर्म होगा। यहाँ पर अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो हियर दिस अल्फा कार्बन विल बी मोर स्टेबल। ओके, यहाँ पर जो इनोलेट फॉर्म होगा ये मोर स्टेबल होगा। ओके, यहाँ पर जो इनोलेट फॉर्म होगा ये मोर स्टेबल होगा देन कंपैरिजन टू दिस। ओके, तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे यहाँ से इस इनोलेट फॉर्मेशन का, यहाँ पर तो ये तय हो गया कि यहाँ पर मोर स्टेबल इनोलेट फॉर्मेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर से इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 एंड 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा। ओके, हियर 6 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ से तो यहाँ पर 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन होगा। ओके, हियर 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन। ये 6 मेंबर था और ये 8 मेंबर रिंग फॉर्मेशन है। ओके, तो ये डिसफेवर हो जाएगा। ओके, ये डिसफेवर हो जाएगा। और यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो सबसे पहले हम यहाँ पर इनोलेट फार्म करा लेते हैं। हियर इनोलेट फॉर्मेशन, और हियर कार्बोनिल्स। ओके, और अब यहाँ से इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगेन गोइंग टू बैक दिस कार्बन, और यहाँ से इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, और यहाँ पर प्रोडक्ट की बात करें तो यहाँ पर 6 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, हियर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप एंड हियर हाइड्रोजन। ओके, एंड हियर मिथाइल ग्रुप। ओके, एंड हियर एक कीटोन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रोटोनेशन होगा। ओके, तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा। ओके, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ओके,
Next example. Next example. Here a diketone अगर हम यहाँ पर देखो इसे ट्रीट कर रहे हैं हम KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एथेनॉल और हीट कर रहे हैं इसे। ओके, तो यहाँ पर अब हम इस रिएक्टेंट में बात करेंगे। यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ओके, और यहाँ पर ये अल्फा कार्बन, ओके, और यहाँ पर अल्फा कार्बन की बात करें तो ये अल्फा कार्बन और ये अल्फा कार्बन, ओके। यहाँ पर अगर हम मोर स्टेबल इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो हियर 1 डिग्री कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड एंड हियर 2 डिग्री कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड, ओके। हियर 2 डिग्री कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड एंड हियर 2 डिग्री कार्बन आयंस आर फॉर्म्ड, ओके। यहाँ पर 2 कार्बन आयंस फॉर्म होने से मतलब नहीं है, यहाँ पर मतलब ये है कि कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। यहाँ पर अगर हम बात करें तो हियर रिंग फॉर्मेशन देखो, यहाँ से अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक होता है तो इस तरह 1 2 3 4 5 6 here 6 membered ring are formed, okay, 6 membered ring are formed, but this inolate will be less stable, okay। तो ये प्रीफर्ड नहीं करेगा, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन का अटैक अगर इस कार्बोनिल यहाँ पर इस इनोलेट का अटैक अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर हो तो इस तरह देखो, यहाँ पर अगर इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर हो तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है, ओके। तो ये डिसफेवर होगा, ओके। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा इस तरह, तो 1 2 3 4 5 एंड 6 ये 6 मेंबर्ड रिंग फॉर्मेशन हो रहा है, ओके। एंड दिस इनोलेट विल बी मोर स्टेबल, ओके। तो ये फेवर होगा, ओके, ये फेवर होगा और ये सभी डिसफेवर होगा, ओके। यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हियर साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा और हियर हाइड्रॉक्साइल ग्रुप, ओके, एंड हियर मिथाइल ग्रुप, ओके, एंड हियर मिथाइल ग्रुप, ओके। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा, ओके। नेक्स्ट स्टेप में प्रोटोनेशन होगा तो प्रोडक्ट अल्फा बीटा साइक्लोकीटोन बनेगा, ओके। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आर फॉर्म्ड, ओके। और
इस तरह भी बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अब बात करेंगे यहाँ पर। हियर यहाँ पर एक कीटोन है और यहाँ पर एक एल्डिहाइड। ओके, यहाँ पर अगर हम बात करें स्टेबल मोर रिएक्टिव की, तो ये एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा। ओके, और ये कीटोन लेस रिएक्टिव। ओके, यहाँ पर इसमें हम अगर इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर ये अल्फा कार्बन है। ओके, या यहाँ पर हाइड्रोजन और ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और हियर 2 हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा, क्योंकि देखो यहाँ पर इनोलेट फॉर्मेशन यहाँ पर होगा क्योंकि ये 2 डिग्री कार्बोनाइल फॉर्म होगा और ये 1 डिग्री कार्बोनाइल फॉर्म होगा। ओके, तो यहाँ पर इसे हम ट्रीट कर रहे हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और मेथेनॉल के साथ। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम इनोलेट का फॉर्मेशन कर रहे हैं। यहाँ पर जी इनोलेट का फॉर्मेशन हो गया है। यहाँ पर इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा। ओके, तो यहाँ पर 5 मेंबर साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ओके, 5 membered cyclic products are formed. And here hydroxyl group। ओके, here हाइड्रोजन। यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में अब प्रोटोनेशन होगा। ओके, नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो यहाँ पर मिथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा। ओके, इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा और यहाँ से ये OH ये हाइड्रोक्सिल आयन रिमूव हो जाएगा। ओके, और यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड साइक्लिक कीटोन फॉर्म हो जाएगा। ओके, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे। यहाँ पर 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स है। Here 1,5 डाइकार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, and here
यहाँ पर अगर हम बात करें तो देखो इसका ट्रीटमेंट सबसे पहले KOH से किया गया है। यहाँ पर अगर हम अल्फा कार्बन की बात करें तो देखो ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, और यहाँ पर ही अल्फा हाइड्रोजन। ओके, अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो यहाँ पर जो यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा, जो यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा ये 2 डिग्री इनोलेट होगा। ओके, और यहाँ पर 2 डिग्री। ओके, हियर 2 डिग्री इनोलेट। अब हम बात करेंगे कि ये कितने मेंबर्ड रिंग फॉर्म हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर अगर इनोलेट फॉर्म होगा तो इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा, तो इस तरह तो ये फ्यूज्ड रिंग होगा। ओके, फ्यूज्ड रिंग। और यहाँ पर जो इनोलेट बन रहा है, अगर इस इनोलेट का अटैक अगर इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा तो ये फ्यूज्ड रिंग नहीं होगा। ओके, यहाँ पर अगर हम रिंग की बात करें तो 1 1 2 3 4 5 और 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, बट दीज आर फ्यूज, इसलिए ये डिसफेवर हो जाएगा। और यहाँ पर 1 2 3 4 5 और यहाँ पर भी 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है, इसलिए ये फेवर होगा। ओके, यहाँ पर ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है। हियर हाइड्रॉक्सिल ग्रुप। ओके, एंड हियर मिथाइल एंड हियर हाइड्रोजन। ओके, एंड हियर कीटोन। ओके, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर प्रोटोनेशन हो रहा है। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट फॉर्मेशन की बात करें तो हियर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स आर फॉर्म्ड। यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स फॉर्म हो रहा है। ओके, ये प्रोडक्ट हो गया। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करेंगे, जो एग्जाम्पल हियर दिस एग्जाम्पल नेट जून 2020 में आया है। ओके, यहाँ पर एक ट्राई कीटोन है, हियर a ketones। okay, and here a ketone। okay, and here a ketone। okay, यहाँ पर अब हम बात करेंगे, इसमें देखो ये अल्फा हाइड्रोजन। ओके, ये अल्फा कार्बन है और यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा। ओके, हियर इनोलेट और यहाँ पर भी एक इनोलेट फॉर्म होगा। ओके, और यहाँ पर भी इनोलेट फॉर्म होगा क्योंकि ये अल्फा कार्बन है। अब हम बात करेंगे, यहाँ पर देखो ये इनोलेट फॉर्म होगा, तो इस तरह इनोलेट फॉर्म होगा। यहाँ पर जो इनोलेट फॉर्म होगा ये इंडो इनाल फॉर्म होगा। ओके,
here enal indo are formed. Okay, enal indo are formed. Okay, here enal indo are formed and here, और जो यहाँ पर इनाल फॉर्म होगा वो भी इनाल इंडो. ओके, अब हम बात करेंगे, देखो यहाँ पर इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा. ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. ओके, 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनोलेट फॉर्म होगा, तो इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा. ओके, तो यहाँ पर 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. ओके, तो इसलिए ये डिसफेवर हो जाएगा. ओके, और यदि हम यहाँ पर जो इनोलेट बन रहा है, अगर हम इस कार्बोनिल कार्बन पर अटैक करते हैं इस तरह, तो ये देखो यहाँ पर इनाल इंडो इक्सो ट्राइगोनल रिंग फॉर्मेशन हो रहा है. ओके, इनाल इंडो इक्सो ट्राइगोनल रिंग फॉर्मेशन. ओके, ट्राइगोनल रिंग. और यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनाल इंडो इक्सो ट्राइगोनल. ओके, और यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये 1 2 3 4 5 ये 5 मेंबर्ड रिंग बन रहा है. ओके, तो इसलिए ये डिसफेवर हो जाएगा. और यहाँ पर इसका ट्रीटमेंट यहाँ पर इथॉक्साइड आयन से हो रहा है. ओके, तो यहाँ पर अगर हम इनोलेट फॉर्मेशन की बात करें तो ये इनोलेट फॉर्मेशन हो जाएगा. ओके, अब इस इनोलेट का अटैक देखो, यहाँ से ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज गोइंग टू दिस कार्बन, और यहाँ से इस इनोलेट का अटैक इस कार्बोनिल कार्बन पर होगा. ओके, तो यहाँ पर 6 मेंबर्ड साइक्लिक प्रोडक्ट बनेगा. Here OH and here methyl group. Okay, and here carbonyl carbon. Okay, here ketone. Okay, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन है. ओके, नेक्स्ट स्टेप में इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा. ओके, इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, तो यहाँ पर अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा. ओके, ये प्रोडक्ट बन गया. अब हम नेक्स्ट बात करेंगे रोबिन्सन एनुलेशन ऑब्लिक एनिलेशन के बारे में. ओके,
रॉबिन्सन एनुलेशन और एनिलेशन। ओके, रिएक्शन के बारे में। ओके, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें रिंग सिंथेसिस होता है। रिंग सिंथेसिस ये टू स्टेप में फॉलो होता है। इसकी मैकेनिज्म 2 स्टेप में फॉलो होती है। ओके, मैकेनिज्म फॉलो 2 स्टेप। ओके, स्टेप फर्स्ट, माइकल एडिसन एंड स्टेप सेकंड, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल कंडेंसेशन। ओके, अब हम बात करेंगे इसके एग्जाम्पल के बारे में। ओके, हियर एन एग्जाम्पल, हियर साइक्लोहेक्सेनोन, और इसे हम ट्रीट कर रहे हैं मिथाइल विनाइल कीटोन से। ओके, MBK है, मिथाइल विनाइल कीटोन। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH और एथेनॉल। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये हाइड्रोजन है, ये बेस इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा और यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ओके, और इस नेगेटिव चार्ज का अटैक इस कार्बन पर और यहाँ से। ओके, यहाँ पर अगर हम प्रोडक्ट की बात करें तो देखो ये प्रोडक्ट बनेगा, एंड हियर डबल बॉन्ड। ओके, नेक्स्ट अब हम आइसोमेराइजेशन करेंगे। तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट बनेगा। ओके, हियर इनोलेट आर फॉर्म्ड, देखो ये इनोलेट हो गया। ओके, और ये कार्बोनिल कार्बन। ओके, कार्बोनिल कंपाउंड्स। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप में इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डाल होगा। ओके, ये स्टेप 2 है और ये स्टेप फर्स्ट है। ये माइकल एडिशन हो रहा है, ये माइकल एडिशन। ओके, ये स्टेप फर्स्ट हो रहा है। ओके,
अब ये स्टेप सेकेंड है, ओके, इंट्रामॉलिक्यूलर एल्डोल रिएक्शन, ओके। तो यहाँ पर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर शिफ्ट होगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड ऑफ, यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन इस कार्बोनिल कार्बन पर, ओके। तो ये यहाँ पर एक प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ओके, हियर and here hydroxyl group OH and here हाइड्रोजन और यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, ओके। यहाँ पर कार्बोनिल कार्बन, ओके। नेक्स्ट स्टेप की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में E1CB मैकेनिज्म होगा। यहाँ पर ये इथॉक्साइड आयन इस प्रोटॉन को ट्रैप कर लेगा, ओके। अगर हम इस मैकेनिज्म को कहें तो ये E1CB होगा, ओके। यहाँ पर E1CB मैकेनिज्म होगा, ओके। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन फॉर्म होगा, ओके। इसी तरह बहुत से यहाँ पर एग्जाम्पल है। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल मिस्टीरियस केमिस्ट्री जनरल स्टडी। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर केमिकल बॉन्डिंग के